16 दिसंबर साल 2014 की एक ठंडी सुबह, पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल, जहां बच्चे हंसते खेलते अपने सपनों को साकार करने में लगे थे, और तभी अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठती है और थोड़ी ही देर बाद हर तरफ मासूम बच्चों की चीखें, डर और दहशत का मंजर। मैंने कितनी दफा कहा नाश्ता करके जाओ, मुझे चूम के कहता है मम्मा आपने मेरे लिए बनाया, आप समझे मैंने कर लिया। Police say the bomb was hidden in an abandoned bag in the main hall. Pakistani and Afghan students. तो जा रहे थे, आ रहे थे, 7-8 लोग थे, सफेद कपड़े पहने हुए थे, बंदूकें और पिस्टल हाथ में थे। और बच्चों का जो भयंकर संहार हुआ, जितनी पीड़ा पाकिस्तान को हुई है, भारत को उससे रत्ती भर कम नहीं हुई है। हिंदुस्तान का हर बच्चे के आंख में आंसू है, हर हिंदुस्तानी के आंख में आंसू है। उस दिन इस हमले ने 150 से ज़्यादा मासूम बच्चों और उनके शिक्षकों की जिंदगियां उजाड़ दी। ये हमला था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का, जिससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कांप उठी। लेकिन ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। ये तो बस एक ट्रेलर था उस आतंक का जिसने पाकिस्तान की नींव को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो लंबे समय से फाइनेंशियल क्राइसिस और आतंकवाद की आग में झुलस रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि उसके अपने ही देश के अंदर छुपा हुआ एक कट्टरपंथी संगठन है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर संगठन कौन है, कैसे है पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है, और क्या पाकिस्तान इससे निपट पाएगा या फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आइए जानते हैं पाकिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष की पूरी कहानी। कैसे टकराव पाकिस्तान सहित पूरे साउथ एशिया के सुकून के लिए खतरा बन चुका है। उससे पहले वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, साथ ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पाकिस्तान में आतंकवाद का इतिहास साल 1980 के दशक से जुड़ा हुआ है। उस समय जब सोवियत संघ के खिलाफ अफगान युद्ध में पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर मुजाहिदीन गुटों का समर्थन किया। क्योंकि उनकी आजादी के साथ हमारी आजादी, आप यकीन जाने कि अगर आज उनको तक पहुंचती है तो बस पाकिस्तान की ईंट से ईंट बन जाएगी। लोग इस चीज को समझते नहीं, वो ये समझते हैं कि बंदो खुदा जो भारत के अंदर उठ रहा है ये सिर्फ अफगानों के लिए। मैं आपको ये मंतना कर रहा हूं कि अगर खुदा न करे किसी तरह से अफगानों को शिकस्त हो गई है तो फिर आपका अगला नंबर आपका है पाकिस्तान का। ये जो भाई हमारी जंग लड़ रहे हैं ये अपनी नहीं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए अगर हम और कुछ नहीं करते तो कम से कम दुआ के लिए तो हाथ उठाई कि अल्लाह ताला इन अफगान मुजाहिदों को कामयाबी अता फरमाए। उस समय संगठन जिहाद के नाम पर बनाए गए थे, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद ये संगठन बेकाबू हो गए और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा बन गए। इन गुटों का प्रभाव आगे चलकर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बिजनेस इंश्योरेंस पर भी पड़ा। साल 1990 और 2000 के दशक में पाकिस्तान ने आतंकवाद से लड़ने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय उन्हें राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल किया गया, और यहीं से ये समस्या और भी गंभीर होती चली गई। आइए अब समझते हैं पाकिस्तान की नाक में दम करने वाले उग्रवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की। इस संगठन का जन्म साल 2007 में पाकिस्तान में इस्लामिक कानून और शासन स्थापित करने की विचारधारा के साथ में शुरू हुआ था। शुरुआत में इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ लड़ाई में सहायता करना और वहां इस्लामिक शासन स्थापित करने के प्रयासों को समर्थन देना था। हालांकि समय के साथ साथ इसका उद्देश्य बदलता गया।
और इसने पाकिस्तान की आर्मी, पुलिस और सरकार को सीधे तौर पर अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस संगठन ने कई हाई प्रोफाइल हमले किए, जिससे पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टार्टअप इकोसिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ा। इन हमलों का मकसद देश में अराजकता फैलाना और इस्लामिक कानून को लागू करने की अपनी मांगों को बलपूर्वक मनवाना था। इस संगठन ने स्कूलों, सरकारी दफ्तरों, धार्मिक स्थलों और आम नागरिकों पर हमले कर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। टीटीपी का गठन कई छोटे छोटे तालिबानी गुटों के विलय से हुआ था, जिनका प्रभाव पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान जैसे जनजातीय क्षेत्रों में अधिक था। साल 2009 में पाकिस्तान ने टीटीपी के बढ़ते खतरे और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए स्वात घाटी में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसका मकसद टीटीपी के मजबूत ठिकानों को नष्ट करना और इस कट्टरपंथी संगठन की कमर तोड़ना था। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के 200 से अधिक ठिकानों को नष्ट किया और 3000 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि इस मिलिट्री एक्शन से टीटीपी कमजोर तो जरूर हुई, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं हो पाया। टीटीपी के बचे हुए सदस्य छुपकर अपनी आतंकी गतिविधियां चलाते रहे और समय समय पर हमले करते रहे। संगठन ने अपनी ताकत को फिर से जुटाने की कोशिशें जारी रखी और कुछ ही वर्षों में यह दोबारा खतरनाक रूप में उभर कर सामने आया। साल 2014 में टीटीपी ने एक ऐसा इनह्यूमन अटैक किया जिससे न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसकी बात हम वीडियो में पहले कर चुके हैं। यह हमला इंसानियत के खिलाफ सबसे दुखद अपराधों में से एक था। इस घटना ने न केवल पाकिस्तान को गहरे शोक में डुबो दिया, बल्कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील करने पर मजबूर कर दिया। Instead, today they are gone, wiped away by Taliban assassins who serve a dark and almost medieval vision. साल 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली, तो तालिबान ने वहां की सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद अफगानिस्तान में राजनीतिक और सामाजिक हालात तेजी से बदलने लगे। हालांकि तालिबान का अफगानिस्तान में शासन स्थापित होना केवल उस देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका गहरा असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ा, खासकर पाकिस्तान पर। तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान में जियोपॉलिटिकल रिस्क, फाइनेंशियल मार्केट और इंश्योरेंस क्लेम्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए। टीटीपी ने पाकिस्तान में कई गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया, जिससे देश की बिजनेस सिक्योरिटी, एफडीआई और ट्रेडिंग मार्केट पर गहरा असर पड़ा। टीटीपी जो पहले ही पाकिस्तान के लिए एक चुनौती थी, तालिबान के मजबूत समर्थन और नजदीकी के चलते और अधिक आकर्षित हो गई। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से आसपास के इलाकों में सुरक्षा और सुकून की स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। पाकिस्तान जो पहले से ही गरीबी और राजनीतिक संकट से जूझ रहा था, अब इन हमलों के कारण और भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन दिनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध और भी ज़्यादा खराब हो गए हैं। इस स्थिति ने दोनों देशों के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और इंश्योरेंस रिस्क को बढ़ा दिया है। इंश्योरेंस कंपनियों ने बिजनेस इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और सप्लाई चेन इंश्योरेंस की प्रीमियम दरों में इजाफा कर दिया है। यह स्थिति फाइनेंशियल पॉलिसी और बॉर्डर सिक्योरिटीज के लिहाज से पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं। साथ ही पाकिस्तान का यह भी आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आतंकवादियों को सुरक्षा और समर्थन दे रही है। पिछले कुछ समय में टीटीपी की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों की संख्या भी बढ़ गई है। इस वजह से पाकिस्तान की सुरक्षा का हाल बेहाल हो गया है। दूसरी ओर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने पाकिस्तान के आरोपों का ना तो समर्थन किया है और ना ही उन्हें खारिज किया है। तालिबान के इस रवैये ने पाकिस्तान के लिए समस्या को और भी कठिन बना दिया है। इस चुप्पी ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और अधिक गहरा कर दिया है। इस रीजनल क्राइसिस के बीच वैश्विक संगठन का रुख सवालों के घेरे में है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य ग्लोबल
ऑर्गेनाइजेशंस ने बयान तो दिए हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अमेरिका अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के बाद सतर्क है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। चीन, जो अपने इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के कारण क्षेत्र में मौजूदगी बनाए रखना चाहता है, चिंतित है, लेकिन कोई एक्टिव रोल नहीं निभा पा रहा है। भारत के लिए यह स्थिति नाजुक है, खासकर पाकिस्तान के साथ तनाव और तालिबान की वापसी के बाद की अस्थिरता भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, गरीबी और इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं और धीरे धीरे सरकार से भरोसा घट रहा है। टीटीपी का नेटवर्क बहुत मजबूत है और यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर सक्रिय है। यह संगठन इल्लीगल ट्रेड, मनी लॉन्ड्रिंग और करेंसी स्मगलिंग जैसे माध्यमों से अपनी गतिविधियों को फंड करता है। इसका प्रभाव पाकिस्तान के ट्रेडिंग मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर भी पड़ता है। कई इंश्योरेंस कंपनियां इस बढ़ते खतरे के कारण अपने अंडरराइटिंग में बदलाव कर रही हैं। अफगानिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक है, टीटीपी के लिए फंड जुटाने का बड़ा सोर्स है। रिपोर्ट के अनुसार टीटीपी हर साल ड्रग्स तस्करी से लाखों डॉलर कमा लेता है। इसके अलावा ये वहाँ के स्थानीय व्यापारियों और नेताओं से जबरन चंदा भी इकट्ठा करते हैं। टीटीपी का मुख्य मकसद पाकिस्तान में डर फैलाना और अपने विचारों को लागू करना है। यह संगठन पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की मांग करता है और इसके लिए हिंसा का सहारा लेता है। साल 2007 से अब तक टीटीपी के हमलों से लगभग 10,000 पाकिस्तानी नागरिकों और सैनिकों की जानें जा चुकी हैं। इसके अलावा अफगान तालिबान के साथ इसके अच्छे रिश्ते हैं, जिससे टीटीपी को अफगानिस्तान में सैन्य प्रशिक्षण और समर्थन मिलता रहता है। इन सब आंकड़ों से साफ है कि टीटीपी पाकिस्तान में आतंक फैलाने के लिए कई अवैध तरीकों से फंड जुटाता है और इसे रोकना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान के लिए ये लड़ाई सिर्फ सुरक्षा की ही नहीं, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था और राजनीति के लिए भी खतरा बन गई है। हिंसा और आतंकवाद से हालात बिगड़ रहे हैं, जिससे वहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स आने से डर रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने जल्दी ही समाधान नहीं निकाला तो इसका असर साउथ एशियन मार्केट के फाइनेंशियल ग्रोथ पर पड़ सकता है और आतंकवाद व सीमा पार अपराध बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान को तुरंत मजबूत कदम उठाने चाहिए ताकि शांति और स्थिरता बहाल हो सके। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।